इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज का दिन मोरखा 10 मई बिहार प्राइमरी असातिज़ा के लिए बहुत ही खराब और निराशाजनक रहा। उनके मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, समान काम का समान वेतन की जो मांग की जा रही थी, आज उसका फैसला आया जिसमें समान काम का समान वेतन देने से खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसला के समान काम के बदले समान वेतन मिले को रद्द कर दिया है और ये फैसला बहुत ही इंतजार के बाद आया। वो भी असातिज़ा के खिलाफ आया है, शिक्षकों के खिलाफ आया है। जब 5 चरण का इंतखाब इलेक्शन हो चुका है, नीतीश कुमार को लगा अब इस फैसले से उनको नुकसान नहीं, सियासी नुकसान नहीं होगा, तो फैसला सुना दिया गया है। इस पूरे मामला में कहीं न कहीं सरकार का सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के असर में यह फैसला आया है, जिससे बिहार के तकरीबन 4 लाख असातिज़ा के अंदर गम और गुस्सा की लहर दौड़ रही है और बाकी बचे 2 चरण में अपनी पूरी ताकत नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करके दिखलाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार को शिकस्त देने का काम करेंगे। इस हक की लड़ाई में निहायत ही हुकूमत ने अपने ताकत के बल पर असातिज़ा के हुकूक तलफी करने का काम किया है। जहां पे हाई कोर्ट ने असातिज़ा के हक में यह फैसला देकर एक खुशी का मुजरा सुना दिया था कि समान काम और समान वेतन मिले, तो इस फैसले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में आकर इस फैसला को सुनाया है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से लोगों का भरोसा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सियासी दबाव में आकर फैसला ले रही है। आखिर पटना हाई कोर्ट ने कैसे समान काम के बदले समान वेतन का फैसला सुना दिया था, जो कि हक और सही था, मगर बिहार सरकार हाई कोर्ट के फैसला को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया और फिर उस पर सियासी दबाव बनाकर अपने हक में फैसला ले लिया। नाजरीन, कहीं न कहीं इससे नीतीश कुमार को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने असातिज़ा को अपमान किया था और अपने इंतखाबी रैली में जब असातिज़ा ने अपने मामला की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की और बैनर पोस्टर दिखाए तो उन्होंने उनको कांग्रेसी कह दिया। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि कौखा गगन नहीं आता है और चले आते हैं पैसे, 40,000 और 50,000 सैलरी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने पूरे असातिज़ा की बेइज्जती की और अपना मंशा उसी वक्त साफ कर दिया था कि समान काम का समान वेतन वो नहीं देने वाले हैं। तो अब देखना यह है कि 4 लाख असातिज़ा इस फैसले के बाद सरकार के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं और क्या अपनी लड़ाई को आगे कैसे जारी रख पाते हैं। तो जैसे ही जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।